जो इंसान फिजिकल थोड़ा सा भी वीक होता है, डिसेबल होता है ना, उसको आम इंसान के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे आज भी याद है कि मैं अखाड़े के उधर कभी पहुंच जाता, दोस्तों के बोलता लेके चलो, तो मैं पीछे से देखता था वो क्या कर रहे हैं, सब मिट्टी में कैसे वो कर रहे हैं। एक ने एक बार मुझे पुश कर दिया तो फ्रैक्चर हो गया शोल्डर में, मतलब कमज़ोर बहुत था। फिर धीरे धीरे फिर मुझे एक लेडी मिली, उसने मुझे बोला कि मेरे बेटे को सेम प्रॉब्लम थी, तो आप उनसे मिलो, डॉक्टर से मिलो, दूसरे से मिलो। एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर यादव, यहाँ पे। तो उसने दवाई दी तो ऐसा लगता कि वह थोड़ा सा ठीक हो गया, मगर फिर वैसा ही हो जाता। तो फिर ये हार्ड कोर नेचुरल पद्धति से, योगा से, प्राणायाम से, नेचुरोपैथी से, मेरी माँ की मेहनत से और मेरे सेल्फ बिलीफ से मैं ठीक हुआ। और मैं कह रहा हूँ कि ना ठीक हुआ, एक टाइम ऐसा था कि मैं एक कदम चलता था ना थक जाता था, खड़ा नहीं हो सकता, बहुत कमज़ोर था। फिर आज मेरा स्टेमिना, मेरी ये चीज़, वो मेरी ताकत है। अब मैं फिर से रेसलिंग में वापसी कर रहा हूँ कई साल बाद। तो मैं ढेर सारे बच्चों से मिलता हूँ जो 20 साल के, 30 साल के, वो कहते हैं जी इंजरी हो गई और हमने तो ये कर लिया और वो कर लिया और ये कर दिया। उम्र और ये सारी चीज़ें हैं ना, एक नंबर है। मेरा ये मानना है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है ना, तो फिर आलोचना, विवेचना, प्रशंसा कोई महत्व नहीं रखता उसका। अगर लक्ष्य सही है ना, तो फिर किसी चीज़ का महत्व नहीं रहता। और मैं तो ये बात हमेशा बोलता हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। जिस पे ज़माना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास ना पागलों से कोई रचता है। समझदार या बुद्धिजीवी तो बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो ढेर सारी नुक्स निकालते हैं। और इस दुनिया को ना, पता किसने बदला है? इस दुनिया को उन्होंने बदला जिनको दुनिया किस कुछ भी चीज़ करने के लायक नहीं समझती।